हे गुरुदेव, अमेरिका से बेटे रोचक जान ने आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है और उन्हीं का ये प्रश्न है। एक हमारी समाज की बहुत गंभीर समस्या की ओर उन्होंने आपसे मार्गदर्शन चाहा है कि समाज में महिलाओं के लिए जो बहुत स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा 2005, भारतीय दंड संहिता 498 और हिंदू मैरिज एक्ट 1995 इत्यादि, इसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा पावर दिए हैं तलाक के संबंध में, घरेलू हिंसा के संबंध में। तो इसका मिसयूज हो रहा है। आज बच्चे देख रहे हैं कि समाज में लड़कियां शादी कर लेती हैं और शादी के नाम पर धोखा करती हैं और धोखा करने के नाम पर उनको एक तरह से पोला कर देती हैं, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से खोखला कर देती हैं। तो ऐसा बहुत समाज में हो रहा है और वो समाज में चारों ओर और रिश्तेदारों में भी देख रहे हैं, अपने मित्र यारों में भी देख रहे हैं। तो ऐसे समय में गुरुदेव आप ऐसा मार्गदर्शन दीजिए समाज को जिससे समाज में ऐसी स्थिति निर्मित ना हो सके। देखिए, बहुत ही गंभीर और ज्वलंत प्रश्न आपने उठाया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और विकराल समस्या है। लोगों को चाहिए कि इस पर गंभीर हो। कानून बनाया गया था महिलाओं को होने वाले उत्पीड़न से बचाने के लिए, लेकिन आज इस कानून की आड़ में महिलाओं का आतंक अब सड़कों पर होने लगा है। लखनऊ का कांड और ग्वालियर का कांड जग जाहिर है। ये एक उदाहरण जो सबके बीच हुआ ना, ये एक बहुत बड़ी सोच है। और मेरी कुछ जजेस से बात हुई तो उनका भी कहना है कि अब कोर्ट भी इस विषय पर गंभीरता से सोचने लगी है, क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। पर मेरा मानना है ये सब चीज़ें कानून से दूर नहीं होगी। कानून में ढील देने से दुरुपयोग भी होगा और कानून के रहते जो दुरुपयोग हो रहा वो भी सामने है, क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न भी कम नहीं हुआ, हो भी रहा है। तो उत्पीड़ित महिलाओं को संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान तो होना चाहिए, बस कानून का दुरुपयोग ना हो। और ये काम होगा समाज की जागरूकता से। समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग जो जानबूझकर सामने वाले पर मिथ्या आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित करते, परेशान करते, उल्टे सीधे रुपये ऐंठते हैं, उनसे अपना सामाजिक व्यवहार बंद कर दें। जो जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, मेरे सामने ऐसे कई लोग आए हैं जिनमें 7-7 प्रतिमा वाली व्रती महिलाओं को 78 और 80 साल की उम्र में जेल भिजवाया गया, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, और बाद में मोटी रकम ऐड करके समझौता हुआ है। ऐसे लोगों का जब तक सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा तब तक ये कुरीति दूर नहीं होगी। मैं तो एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनकी 3 बेटियां और तीनों की शादी हुई, शादी टूटी और मोटी रकम लेकर के टूटी। शादी के बाद तलाक हुआ और तीनों बेटियों ने मोटी रकम ऐठी। और ऐसे लोग वो इंसान कैसे कहलाएंगे? वो तो हैवान है, समाज के लिए कलंक है। समाज मूक दर्शक बन के रह जाता। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसके यहां बहू आई और केवल 3 दिन रही घर में। समझने वाले समझ रहे हैं मैं किसके लिए बोल रहा हूं। 3 दिन घर में रही और चले गई और पूरे घर को परेशान कर डाला। लोगों को भागना पड़ा इधर उधर, इतने सारे केस लदवा दिए। ये इसका और कोई समाधान मुझे दिखता ही नहीं। अब लोग बहुत चिंतित हो गए। शादी होना, एडजस्टमेंट नहीं होना, ये भी एक बड़ी समस्या है जो हमारी संस्कृति का कलंक है। लेकिन इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर मोटी रकम ऐंठने की चेष्टा करना कतई शोभास्पद नहीं है। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समाज मूक दर्शक बन करके खड़ा है। सच्चे अर्थों में समाज में ऐसा माहौल बनना चाहिए कि ऐसे लोगों की सामाजिक मान्यताएं खत्म हो जाए, उनको तो आहार देने का भी की पात्रता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हिंसा अत्याचार है, अन्याय है, अनैतिकता है। किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, दहेज जैसी कुप्रथा नहीं होनी चाहिए। मैं इसका 100% समर्थन करता हूं। इस कानून का भी समर्थन करता हूं जो मैंने पहले कहा, ये होना चाहिए।
पर किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं। कानून पीड़ित को संरक्षण देने के लिए बनाए जाते हैं। कानून की आड़ में किसी को पीड़ा देना कतई उचित नहीं है। हो रहा है उसके प्रति बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।